नमस्कार, मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। ये एक स्पेशल प्रोग्राम है। स्पेशल प्रोग्राम इसलिए क्योंकि जो आजकल गतिविधियां चल रही हैं उन गतिविधियों पर बातचीत करना बेहद जरूरी है। मैं शुरुआत करूंगा एक फिल्म की स्टोरी से। ये 1986 की एक फिल्म है, न्यू दिल्ली टाइम्स। देखिएगा जरूर, अगर वक्त लगे मौका निकालिएगा इस फिल्म के लिए और इसको देखने की कोशिश करिएगा। उस फिल्म में जो चीज दिखाई गई है थोड़ा सा मैं उसको सुना देता हूं आपको। शशि कपूर एक कैरेक्टर है, हीरो। वो आते हैं विकास पांडे बनकर, रिपोर्टर बनकर। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने जा रहा हूं। रिपोर्टर बनकर आते हैं और वो दिल्ली में बहुत अच्छे स्कैम्स तलाशते हैं जिनमें राजनीति और स्कैम के भीतर नेक्सस काम करता है और उस नेक्सस को लगातार प्रसारित करने की कोशिश करते हैं ताकि ये बता सकें कि किस तरीके से राजनेता इस तरह के गठजोड़ कर करके नेक्सस बना करके स्कैम करते हैं। इसी बीच उनको जो उस समय के मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे अजय सिंह होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनको किसी तरीके से फंसाया जाए। घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता है। उस फिल्म को देखेंगे आप तो समझ में आएगा कि दो बड़े महत्वाकांक्षियों के बीच की लड़ाई है और विकास पांडे उसका मोहरा बन जाते हैं। मोहरा वो इसलिए बनते हैं क्योंकि एक के प्रति उनका रुझान ज्यादा होता है। वो समझते हैं कि वो बहुत ईमानदार, बेहद संजीदा किस्म के नेता हैं, इसलिए उनसे वो ज्यादा संपर्क बनाते हैं। और ऐसी स्थिति में होता यह है कि एक व्यक्ति के खिलाफ जाकर के उनकी खबरें प्रसारित होना शुरू होती हैं और धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हैं और मुख्यमंत्री का चुनाव, जो कि बेहतर इंसान है, उनको जीतना तय हो जाता है। वो जीत हासिल कर लेते हैं। इन सब चीजों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस कहानी में था क्या। बाद में रियलाइज होता है विकास पांडे को कि उनको मोहरा बना करके पेश किया गया और मुख्यमंत्री के चुनाव को जीतने के लिए यह काम उनसे करवाया गया। ठीक है, उस फिल्म में जो कहानी थी वो कहानी थी, उसकी अलग वानगी थी। लेकिन क्या भारतीय राजनीति में भी ये घटनाएं होती हैं? अगर आप नजर दौड़ाएं और ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि भारतीय राजनीति में ये कहानियां कैसे आती हैं। आपको याद होगा 1989 की घटना। 1987 के बीच में उभरती है एक बात और सामने आती है बोफोर्स कांड। स्वीडिश कंपनी के द्वारा खरीदी गई तोपें और उस पर आता है कि किस तरीके से बोफोर्स में हीला हवाली हुई है, पैसे की लेन देन हुई है, बंदरबाट हुई है और किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। मामला था सिर्फ 64 करोड़ रुपए का। आज की डेट में सिर्फ 64 करोड़ कह रहा हूं, उस समय वो बड़ा पैसा था क्योंकि 1987 का मामला था। कैसे एक वित्त मंत्री किस तरीके से एक प्रधानमंत्री की छवि खराब करता है, किस तरीके से उसके ऊपर ये आरोप गठित होते हैं, कहां से ये बात निकल कर आती है। हिंदू, स्टेट्समैन, इंडियन एक्सप्रेस, तमाम ऐसे अखबार हैं। उस समय जनसत्ता सबसे बड़ा अखबार था जिसने ये निकाला कि किस तरीके से वो घोटाले हुए। लगातार ये खबरें चर्चा में बनी रहीं, बुरी तरीके से फैलाई गईं और कैसे पूरे देश में ये बात फैल गई कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक बड़ा घोटाला किया है और वो भी देश की रक्षा से जुड़ा हुआ मामला था। 1989 का चुनाव, धूल दूसरी कांग्रेस, 225 सीट पर सिमट कर रह जाने वाली कांग्रेस हो जाती है 405 की जीती हुई 1984 के इलेक्शन से। ऐसी परिस्थितियों का फायदा सीधे विश्वनाथ प्रताप सिंह को मिलता है और वो प्रधानमंत्री बनते हैं। देश को एक बेहतर नजरिया देने के लिए उभरते हैं। मंडल कमीशन आता है। उस समय किस तरीके से क्या क्या होता है राजनीति में वो थल पुथल छोड़ दीजिए, लेकिन इस स्पष्ट बात पर मैं आना चाहता हूं कि किस तरीके से विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी को परास्त किया और प्रधानमंत्री बनते हैं, जबकि उनके पास कुल 150 जमा सीटें भी नहीं हो पाती हैं। बावजूद इसके वो प्रधानमंत्री बनते हैं। और उसके बाद किस तरीके से भारत में अजब गजब राजनीति होती है, जिसमें इंद्र कुमार गुजराल भी आते हैं, चंद्रशेखर भी आते हैं। कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब देश की इकॉनमी बड़ी बुरी तरीके से डंप हो रही होती है, गिर रही होती है, देश को दो चार होना पड़ता है उन परिस्थितियों से जब देश की स्थिति खराब हो रही होती है। एक बेहतर प्रधानमंत्री जो कि बहुत बेहतर सोच लेकर आ रहा था, राजीव गांधी की मैं बात कर रहा हूं, कंप्यूटराइजेशन हो रहा था देश में और उसको हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, वो राजनीतिक थी, बातें राजनीति तरीके से ली गई, लेकिन जनता के भीतर जो छवि खराब हुई 64 करोड़ रुपए के घोटाले की, कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके बाद मैं बहुतेरे नाम ऐसे बताऊंगा कि जिसमें
उन सब की छवि खराब की गई। कल्पनाथ राय एक नाम, उनको राजनीतिक विद्वेष के कारण आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ बताया गया। घटना क्या हुई, जांच क्या निकला, रिपोर्ट क्या बनी, आप इन सब पर जाइएगा, बाद में ढाक के 3 बात। लालू यादव चारा घोटाला के बहुत बड़े कल्प्रिट, जिनको पकड़ा भी गया, जेल भी गए, सच भी है, लेकिन लालू यादव की छवि बिगड़ी और पूरे बिहार से लालू यादव का सफाया हो गया। आज की डेट में उनके पुत्र तेजस्वी यादव जरूर उसमें कुछ डेंट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो वो चोट पहुंची थी लालू यादव की पूरी पार्टी को, उसको किसी तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी लिए थे थोड़ा बहुत। लेकिन फिर भी जो लालू यादव को चोट लगी, वैसे लालू यादव आज इस समय आईसीयू में भर्ती हैं, काफ़ी तबीयत खराब है, बावजूद मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसमें एक नाम जगन्नाथ मिश्रा का भी आता है। उनका नाम कहीं नहीं है। इस समय कोई नहीं जानता कि जगन्नाथ मिश्रा के बारे में ये बातें हुई या नहीं हुई। सबसे ज़्यादा फोकस था लालू यादव पर, क्योंकि बड़ा चेहरा थे, बड़ा नाम थे और बिहार की राजनीति के एक सुपर हीरो थे। छवि खराब की गई, दूसरी पार्टियां जीती। नीतीश कुमार, जिनको आज भी कहा जाता है सुशासन बाबू, बावजूद इसके आप बिहार की हालत जानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी नेता को हराए जाने के लिए उसकी छवि धूमिल करके किस तरीके से उसको दरकिनार कर दिया जाता है और ताके पे चला जाता है देश या फिर राज्य। येदियुरप्पा कोयला घोटाला, बहुत बड़े कोयला घोटाला में 10,000 करोड़ का कोयला घोटाला होता है और उस घोटाले को सामने ला करके येदियुरप्पा का काम तमाम कर दिया जाता है। लेकिन आज की डेट में येदियुरप्पा पार्टी में है, जिस आप अच्छे से जानते हैं। इसके बाद आता है 2G स्कैम घोटाला, 1,75,000 करोड़ का घोटाला। आप ये सोचिए कि उसमें जिनके भी नाम आए सबको बरी कर दिया गया, सब साफ साफ छूट गए। नाम आया था 1,75,000 करोड़ के घोटाले का, बाद में पता चला कि उसमें तो घोटाला हुआ ही नहीं। यह घटना थी 2011 की। इस घोटाले ने फिर एक पूरी शासन प्रणाली को हिला के रख दिया और 10 साल से चल रही कांग्रेस सत्ता में 2014 में गिर जाती है, खत्म हो जाती है। एक घोटाला और सरकारें ध्वस्त, छवि धूमिल। यहां तक कि स्टेटमेंट साफ साफ आता है और किस तरीके से आता है, यह देखने वाली बात है। नरेंद्र मोदी सीधे संसद भवन में कहते हैं, संसद की प्रणाली के भीतर कहते हैं, यह बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि कैसे रेनकोट पहन करके मनमोहन सिंह बाथरूम में नहाते हैं। चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, फिर भी उन पर पानी की एक बूंद नहीं पड़ती है। जरा सोचिए कि किसी की छवि धूमिल करने के बाद उसकी क्या दुर्गति होती है। बहुत पहले चंद्रशेखर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जिस वक्त हम मेहनत कर रहे होते हैं, हम अपनी छवि बना रहे होते हैं, उसमें सालों का वक्त लगता है। 20 साल, 25 साल, 30 साल खर्च किए जाते हैं, तब जाके कोई छवि बनती है। और उस छवि को अगर पल भर में चुटकियों में धूल दूषित कर दिया जाए तो उसका नतीजा न सिर्फ उसकी मानसिक हालत पर पड़ता है, बल्कि उसके पूरे करियर पर एक तरीके का बड़ा प्रभाव पड़ता है और कहीं जाकर के वो व्यक्ति पर्दे के पीछे चला जाता है। 2014 के बाद एक और नाम इसी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ, राहुल गांधी। उनकी भी छवि को किस तरह से धूल दूषित किया गया। तमाम डिबेट में कोई प्रवक्ता आके कुछ भी कह जाता है। पूरी पार्टी को कैसे इटली से जोड़ा जाता, कैसे बार से जोड़ा जाता। बार आप समझ रहे हैं, उस बार से जिसको जोड़ा जाता है, आप ये भी सोचिए, अपने देश की परंपरा में तो नहीं है कि किसी महिला को किसी ऐसी चीज से जोड़ दिया जाए, बावजूद इसके जोड़ा गया। छवि बिगाड़ी गई। राहुल गांधी को किस तरीके से बेवकूफ साबित किया गया, ये बात भी सबके सामने है। इसको मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, नाम नहीं लूंगा मैं कि क्या कहा गया, वो सब आप जानते हैं। लेकिन वो छवि बिगाड़ी गई। बिगाड़ते बिगाड़ते इस हालात तक पहुंच गए कि आप देशद्रोही भी साबित करने लग जाते हैं किसी किसी को, और किसी किसी को नहीं। जब आप कहते हैं महबूबा मुफ्ती देश तोड़ने वाली हैं, कश्मीर को अलगाववाद की तरफ लेके जाती हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन फिर नरेंद्र मोदी उनसे शामिल होकर के या उनसे मिल करके कैसे वहां पर सरकार गठित कर लेते हैं, तब आप विकास की बात कर रहे होते हैं। ठीक उसी तरीके से अब अगर आप उमर अब्दुल्ला की बात करिए, फारूक अब्दुल्ला की बात करिए, इन सब लोगों को वहां पर कई बार इस बात का सामना करना पड़ा कि वो भारतीय हैं या नहीं। ये सब सवाल पूछते वक्त आप ये भूल जाते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है वो तो पड़ ही रहा है, पर उसकी छवि जिस तरीके से पूरे देश में फैल रही है, अगर सच है तो उन्हें जेल के भीतर होना चाहिए, अगर नहीं सच है तो जो वो आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा मानना है।
ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई छवि बिगाड़ता है, हमारे यहाँ मानहानि का मुकदमा है, मानहानि करने की भी व्यवस्था है, लेकिन होता हुआ दिखता नहीं, कहीं भी ये व्यवस्था दिखती नहीं कि इस तरीके से कोई चीज हो रही हो। ठीक ये अभी कुछ दिन पहले की घटना थी, सारी ये कहानी उसी से जुड़ी हुई है। अगर एक एक करके आप कड़ियां जोड़ें तो आपको समझ में आएगा कि किसी व्यक्ति से अगर किसी बड़ी पार्टी को थ्रेट मिल रही है और ये बात पहुंच रही है कि वो बड़ा चेहरा बन करके उभर सकता है और उसको हरा सकता है, तो क्यों ना उसकी छवि बिगाड़ दी जाए। ये एक पार्टी का बेहतरीन तरीका हो चुका है और ये पार्टियां करती आ रही हैं। अक्सर विपक्ष में बैठी पार्टियां ये सोचती हैं कि कैसे कौन से ऐसे स्कैम निकाले जाएं जिससे प्रेजेंट में व्यक्ति जो सरकार में है उसको गिराया जाए और खुद सरकार में आया जाए। ये सारी पार्टियां करती हैं, सब कोई करता है, लेकिन जब आप छवि बिगाड़ते हैं, जब ये कहते नजर आते हैं कि उसको आतंकी बता दिया जाए, किसी को ये बता दिया जाए कि वो मुस्लिम परस्त है, किसी को ये बता दिया जाए कि देश के विरुद्ध है, तब आप सोचिए कि उस व्यक्ति पे क्या बीतती होगी। जी न्यूज़ का भी एकदम ताज़ा मामला है। डॉक्ट्रिन किया गया वीडियो चलाया जाता है, पूरा वीडियो नहीं दिखाया जाता है, केवल वो बात दिखाई जाती है जिससे उनकी बात कंप्लीट हो जाए। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, एक तरफ से आलू डाला जाता है, दूसरी तरफ से सोना निकाला जाता है। इसी आधार पर राहुल को मूर्ख बताया गया। आप ये खुद सोचिए कि ये बात कैसे और कब हुई थी। 2012 के इलेक्शन की घटना थी। मैं आपको बता दे रहा हूं, गुजरात के इलेक्शन में 2013 के समय में ये बात कही गई थी और ये कही गई थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से। कहा वो संदेश ये दिया जा रहा था सीधा सीधा सा कि जब आलू उगेगा और अगर उसको निकाल करके हम चिप्स के तौर पे बेचेंगे और यहाँ बड़ी फैक्ट्री मिलेगी तो जिस आलू का दाम 10 रुपए है उसका आपको 100 रुपए मिलेगा। तुलनात्मक अध्ययन करिए तो 10 रुपए की चीज़ अगर 100 रुपए में बिकने लगे तो निश्चित तौर पे सोने के भाव जैसा कहा जाता है। कहा ही जाता है क्या भाई सोना बरस रहा है। अगर आपके पास बहुत पैसा आ गया तो सब लोग कहते हैं कि क्या भाई सोना बरस रहा है। तो यही साइटेशन था और इसी का मजाक उड़ाया था राहुल गांधी ने, क्योंकि गुजरात में आलू कहाँ होता है अब ये तो नरेंद्र मोदी ही बता पाएंगे। कॉटन, मूंगफली, इसकी खेती बहुत होती है, ये हम सब जानते हैं। नमक मिलता है भुज के कक्ष में, लेकिन फिर भी आलू उगा करके उससे सोना बनाने का कवायद का मतलब ये था कि ज़्यादा पैसा कमाना। और इसी का मजाक उड़ाते हुए जब उन्होंने कहा कि इस तरफ से आलू डालिएगा, इस तरफ से सोना निकलेगा, लास्ट में वो कहते भी हैं कि ये मेरे बोल नहीं है, ये बोल है नरेंद्र मोदी के, वो चीज़ नहीं दिखा करके इनको प्रचारित कर दिया जाता है। सेम चीज़ होती है वायनाड वाली घटना में और वहाँ पर भी यही समस्या है। आप अगर माफ़ी मांग भी ले, जनसत्ता आज माफ़ी मांग भी ले, अगर कोई पेपर ये माफ़ी मांग भी ले कि 2G स्कैम के बारे में हमें तो यूं ही एक क्लू मिला था, हमने निकाल दिया, पर उसका कितना लंबा असर हुआ, देश से कौन सी पार्टी हार गई और कौन से नेता हार गए, किसकी छवि बिगड़ी, मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार व्यक्ति की छवि बिगड़ती है, तो इन सब बातों पर चर्चा तो होनी पर बनती है, ज़रूर चर्चा होनी चाहिए। और ये बहुत स्पष्ट है। मैं और स्पष्ट कर देता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी के भी बयानों को आप देखें, एक तरफ से नाली में से गैस निकाल के चाय बनाना, आप सोचिए जरा, अगर नाली में ऐसे सामान्य गैस बनती फिर रही होती है तो सारी नालियों में आग लग रही होती। कोई भी माचिस की तीली डाल देता तो पूरी नालियों में आग लग रही होती। ये आप खुद भी सोचिए, कोई नाली से गैस अगर निकाल के चाय बना रहा होता है तो a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab एक्स्ट्रा 2ab, ये भी कहानी सोचिए कि आखिर कौन सा ऐसा दिमाग कह रहा है उनको कहने के लिए, क्योंकि ये फार्मूला है और जग जाहिर फार्मूला है। मैथ्स का हर बच्चा जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहा है, हाई स्कूल में पढ़ रहा है, वो ये जानता है कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। a² प्लस b² प्लस 2ab, ये सब जानते हैं। इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण बात, हवा से टरबाइन में निकाल करके उससे पानी निकाल लेना, ऑक्सीजन अलग कर लेना, पानी अलग कर लेना। इतना संभव और इतना सोच, रडार को बादलों के भीतर भेज देना, रडार को पता भी न चले और जहाज को भेज दिया जाए बादलों के भीतर ताकि रडार पकड़ न सके, ये भी एक सोच। यहां से मूर्खता का कोई विषय नहीं निकलता, कोई दिखाने की कोशिश भी नहीं करता, कोई बताने की कोशिश भी नहीं करता, लेकिन आलू वाली कहानी हर चैनल पे आपको दिखाई दे जाएगी। ये छवि बिगाड़ने की कोशिश नहीं है तो और क्या है। अब अखिलेश टारगेट पर है, उत्तर प्रदेश में उनको हराया जाने की जो कवायद हुई उसके लिए टारगेट किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि हर नेता कुछ न कुछ ऐसा कहता है कि अगर उसको टारगेट कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर उसकी छवि बिगड़ेगी। और छवि बनती कैसे है, ये उन व्यक्तियों से पूछिए जो अपनी छवि बनाने में सालों साल लगा देते हैं। ऐसी बहुत सारी बातों के लिए मैं आपके साथ मिलता रहूंगा। देखते रहिए न्यूज़ नशा।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।